हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इस वीडियो में आपको मैं NSAID ड्रॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ। NSAID ड्रॉप्स यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो जो NSAID जो ड्रग्स होती है उसके अंदर अलग अलग आई ड्रॉप्स आती है, जैसे कि फ्लरबाइप्रोफेन है, केट्रोलेक है, ब्रोमोफेनिक है और नेपाफेनिक है। तो इनका यूज़ अलग अलग डिजीज में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसके यूज़ के बारे में बताएंगे कि उसका यूज़ क्या है। यूज़ यानी कि जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसको आई के कौन से डिजीज में इसका यूज़ किया जाता है, और इसके डोज के बारे में समझेंगे कि नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स की कितनी डोज आई के अंदर डाली जाती है। और उसके बाद में है साइड इफेक्ट, यानी कि एक नेपाफेनिक आई ड्रॉप का यूज़ करने के बाद में एक पेशेंट को क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी आंख में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पूरा कंप्लीटली हम नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे हाथ में आप जो ये ड्रॉप्स देख रहे हैं ये नेपाफेनिक ड्रॉप्स है। तो इसकी जो डोज रहती है 0.1% रहती है। ये 0.1% के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये एक NSAID ड्रॉप्स है। तो NSAID ड्रॉप्स के बारे में आज पूरा कंप्लीटली इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में समझते हैं कि आई के कौन से डिजीज में जो नेपाफेनिक ड्रॉप्स है उसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है CME यानी कि सिस्टोइड मैकुलर ओडिमो। तो ये क्या होता है, जो आई का रेटिना होता है, जो आँख का पर्दा होता है, उसके अंदर एक मैकुला होता है। मैकुला यानी कि जहाँ से हमें सबसे क्लियर विजन मिलता है उसको मैकुला बोलते हैं। तो उस मैकुला पे क्या है, ओडिमो बन जाती है, उस मैकुला पे स्वेलिंग आ जाती है, उस मैकुला पे सूजन आ जाती है। तो उसको सिस्टोइड मैकुलर ओडिमा कहते हैं। या फिर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के कारण भी डायबिटिक मैकुलर ओडिमो बन जाता है। यानी कि जो आई का रेटिना है उसके अंदर जो ओडिमो बन जाता है, तो उस ओडिमो की ट्रीटमेंट के लिए जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसका यूज़ किया जाता है। तो इस कंडीशन में एक डॉक्टर नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स देते हैं। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव कैटरेक्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जब एक कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो उसके बाद में रेटिना से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, रेटिना के अंदर ओडिमो बन जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में विट्रियस हेमरेज या फिर विट्रियस डिटैचमेंट या फिर विट्रियस डीजनरेशन, तो इस कंडीशन में भी जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसका यूज़ किया जाता है। विट्रियस यानी कि आँख के अंदर एक जेल होता है, जो पूरी आईबॉल होती है उसके अंदर एक जेल भरा होता है। उस जेल का काम होता है जो आईबॉल है उसकी शेप को मेंटेन करना, एक ऑप्टिक्स को मेंटेन करना। तो जब उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, उस विट्रियस के अंदर कुछ ओपेसिटी आ जाती है, तो पेशेंट के आँख के आगे जैसे मच्छर या फिर तारे दिखाई देना, तो ये एक कंप्लेंट पेशेंट करता है। तो उस कंडीशन में जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है वो डॉक्टर एक पेशेंट को देते हैं। तो इसका यूज़ इन डिजीज में किया जाता है। तो अब इसकी डोज के बारे में समझते हैं कि नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स की डोज क्या रहती है। तो जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसकी डोज TID रहती है, यानी कि जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स है उसकी डोज एक पेशेंट की आई में दिन में 3 बार उस ड्रॉप को डाला जाता है। तो ये इसकी डोज होती है। तो अब आगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में समझते हैं कि नेपाफेनिक का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो वैसे तो इस ड्रग्स का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। किसी पेशेंट को इरिटेशन या फिर इचिंग या फिर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी पेशेंट की आई रेड भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ये किसी पेशेंट को आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने नेपाफेनिक आई ड्रॉप्स के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।